जब सर्जियो गौर भारत के वेस्टर्न कमांड पे पहुंचे थे तब चर्चा बहुत हो रही थी कि भारत के वेस्टर्न कमांड पर आखिरकार क्यों पहुंचे। अब ये जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों में आपको देखने को मिल रहे हैं भारत के वायुसेना के चीफ और ये अमेरिकी बेस का दौरा कर रहे हैं। लेकिन ये क्या सिर्फ एक दौरा है या फिर इससे अलग कुछ और है, क्योंकि अब ईरान की लड़ाई एक अलग रूप लेती हुई दिख रही है और चाइना जहां ईरान में भी एक खेल खेल रहा है तो वहीं भारत के पड़ोस में पाकिस्तान के साथ मिलकर भी एक खेल खेल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। ट्रंप ने अचानक से चाइना को चेतावनी क्यों दी है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के काम करने का अगर पैटर्न आप देखें ना तो एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात सुझाई है और उन्होंने क्या कहा है, इस ट्वीट को देखिए। 2-4 लाइनों का ये ट्वीट है, लेकिन ये ट्वीट बहुत सही है और अभी के हालात को एकदम सही तरीके से बयां करता है। नोह स्मिथ, इनका कहना है कि चाइना की एक रणनीति है कि ये एक ऐसे बंदे को रखता है हर जगह जो कि आक्रामक हो। जैसे हर रीजन में ये एक एक बंदे को बिठा कर रखे हुए है और ज्यादातर उन देशों को जो उनके दुश्मन हैं उनको बांधे रखे, उनको उलझाए रखे। इसलिए इसने एक हालांकि इन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है पर मैं कहूंगी कि आक्रामक देश बनाकर रखा है उन्होंने। जैसे कि उन्होंने कहा कि रूस को उन्होंने क्यों बंधन में बांध कर रखा है चाइना ने कि रूस यूरोप को बांध कर रखे और यूरोप चाइना की तरफ बढ़ने की कोशिश ना करे, चाइना के प्रभुत्व को किसी भी तरीके से चुनौती यूरोप ना दे। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरा देखो नॉर्थ कोरिया ने जापान को बांध कर रखा है, जापान को ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत को बांध रखा है और भारत के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। ईरान ने अमेरिका को बांध रखा है, ईरान अमेरिका के लिए समस्याएं खड़ी करता है। कहने का अर्थ क्या है, क्या इन सब के पीछे चाइना का एक बड़ा रोल है? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, अब अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, कथित तौर पर जो मीडिया हाउस में पब्लिश हो रही हैं, वो ये कह रही हैं कि चाइना ईरान को सपोर्ट भेज रहा है। और जैसे ही ये बात अमेरिका के पल्ले पड़ी है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर चाइना मदद भेज रहा है तो बहुत बुरा होगा। शनिवार को ट्रंप ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर बीजिंग यानी चाइना ईरान को हथियार बेचता है तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस तरीके के जो बयान है दिया जाना एक चीज तो जरूर दिखला रहा है कि चाइना पर्दे के पीछे इस खेल में मौजूद है। कहा जा रहा है कि ईरान को आने वाले हफ्तों में चीन से नए एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं और ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी कथित तौर पर कह रही हैं कि बीजिंग इस डिलीवरी को भेजने और उनके मूल स्थान को छिपाने के लिए तीसरे देशों का इस्तेमाल कर रहा है और ये ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान से लड़ रहा है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर दी है वेनेजुएला के तर्ज पर। वेनेजुएला की ही तरह इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और ईरान की अर्थव्यवस्था को ठप करने का प्लान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नौसैनिक नाकेबंदी हो गई। अब यहाँ से जो तेल है वो तेल नहीं बिकेगा। हालांकि इसका असर चाइना पर भी पड़ेगा और भारत पर भी पड़ेगा। वेनेजुएला में भी पहले इन्होंने यही किया था, आर्थिक तौर पर नाकेबंदी कर दी थी और उसके बाद फिर एक्शन लिया था। तो ईरान के लिए भी ये इसी तरीके का एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वेनेजुएला और ईरान में अंतर है, वेनेजुएला के पास वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन इनके पास सपोर्ट सिस्टम है। और अगर चाइना की ये बात जो निकल कर आ रही है ये सही साबित होती है तो इसका मकसद है कि चाइना ईरान मामले में अमेरिका को अभी लंबे समय तक उलझा सकता है। लेकिन क्या इसकी तोड़ तैयार की जा रही है? पहली बात तो ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये उनका मामला है तो इस मामले में उनका मामला नहीं है। ये मामला कहीं न कहीं भारत से भी जुड़ा हुआ है। चाइना एक तरफ अमेरिका को ईरान में उलझा कर रख रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ कथित तौर पर एक बड़ी डील हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 1 साल बाद भी
पाकिस्तान वैसे तो नुकसान से उबरने की कोशिश में लगा हुआ है। वो नुकसान जो भारत ने उसे पहुंचाया, पाकिस्तान अब चाइना के साथ एक बड़ी डील कर रहा है। चीन के सैनेक्सी KJ-500 विमान को हासिल करना चाह रहा है। कौन है ये विमान, क्या काम करता है? एक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, अवाक्स है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अवाक्स को मार गिराया था। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ इस एक विमान का नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये विमान पाकिस्तान को चीन दे रहा है, जो एक बड़े डिफेंस पैकेज का हिस्सा है। इस डिफेंस पैकेज में J-35A स्टील्थ फाइटर जेट, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, इस डील में एडवांस स्टील्थ सेंसर फ्यूजन, ये सारे शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जून 2025 में चाइना से बातचीत शुरू कर दी थी पाकिस्तान ने कि हमें ये सब कुछ चाहिए। करीब $12 बिलियन का ये पैकेज बन रहा है, जो पैकेज पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब जरा आप सोचिए, पाकिस्तान की माली हालत ऐसी है कि वो $12 बिलियन के हथियार खरीद ले। माली हालत इनकी बहुत खराब है, लेकिन फिर भी चाइना इनकी मदद करेगा। चाइना के पैसे यहाँ उलझे हुए हैं, फिर भी चाइना इनकी मदद करेगा। क्यों मदद करेगा? ताकि भारत को ये उलझाए रखें। अभी चाइना की अगर बात करें तो ये देखने को मिल रहा है कि चाइना ने 40 दिनों के लिए अपने ईस्ट चाइना सी के इलाके में एयर स्पेस को बंद कर रखा है, एक तरीके से जापान को धमकाने के लिए, ताइवान के लिए भी एक माहौल बनाने के लिए। और इस बीच क्या हो रहा है? इस बीच लगातार अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अफगानिस्तान की तरफ से जो बार बार हमले हो रहे थे, यहाँ पर भी चाइना एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि पाकिस्तान उलझा ना रहे और भारत की तरफ फोकस कर सके। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भारत क्या कर रहा है? भारत क्या चुपचाप बैठकर देख रहा है? ऐसा है नहीं, और भारत हमेशा चौंकाता आया है, आगे भी चौंकाता आएगा। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि इस युद्ध से एक चीज तो भारत भी सीख चुका है कि मलक्का स्ट्रेट उसके लिए बड़े काम की चीज बन सकती है। और दूसरा, इस युद्ध से अमेरिका भी, जो काफी बड़े तेवर पे था, अब वो थोड़ा सा नरम होता हुआ दिख रहा है। भारत के साथ डिफेंस को लेकर सहयोग की बात कर रहा है, भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत हो रही है। मतलब कुल मिलाकर एक ऐसा सीन बन रहा है जहां भारतीय वायुसेना के साथ तालमेल बनाना चाहता है अमेरिका, और भारतीय सेना के साथ भी। सर्जियो गोर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि चाइना अब अपनी सुपर पावर होने का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। ये जो मीटिंग अमरप्रीत सिंह की देख रहे हैं आप, ये सब इसी लिहाज से है और इसी दिशा के लिए है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।